हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम संग्रह। तो जैसा कि आज का डेट 2 मार्च है और आज आपका आईसीआर टेक्नीशियन का सारा शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो मैं आपके समक्ष तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूं और 110% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको डिस्कशन करवाऊंगा। तो दोस्त, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाला जो आपका 4 और 5 मार्च का जो एग्ज़ाम है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि 4 और 5 को भी जो है इसी चैनल पे आपको सारा क्वेश्चन जो है डिस्कशन करवाऊँगा इसी तरह। ये अब सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट फेज में देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, फिर देखेंगे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन और लास्ट में देखेंगे थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ठीक। इसमें देखिए, पहला में आपका है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 343 में हिंदी को किस भाषा में वर्णित किया गया है। तो देवनागरी लिपि इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1942 में कौन सा आंदोलन किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा है, संघ और राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में आपका 100 विषय हो गया और राज्य सूची में 66 विषय हो गया। एक क्वेश्चन ये था कि कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी का नाम बताइए। तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन का हल कर सकते थे, ठीक है। ये एक ये भी क्वेश्चन था कि पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता देवी के साथ 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, किस राज्य से संबंधित था। तो ये राजस्थान का मामला था, और जिला अगर पूछता तो जोधपुर जिला हो जाएगा, और गांव अगर पूछेगा तो आपका खिजड़ली गांव होगा। तो ये हो गया आपका। और एक क्वेश्चन था कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित था। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो 552 रियासत में से 549 रियासत तो भारत में आसानी से मिल गया था, ठीक है। लेकिन 3 गो जो रियासत था, एक कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद, ये भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, ये स्वतंत्र रहना चाह रहा था। तो हैदराबाद को जो है सैनिक कार्रवाइयों के द्वारा भारत में मिलाया गया था, ठीक है। तो जो सैनिक कार्रवाई जो हुआ था, तो उसी का नाम दिया था ऑपरेशन पोलो। तो ये हो जाएगा हैदराबाद से संबंधित, आपका हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। सातवां क्वेश्चन ये रहा आपका कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता इस बार। तो तमिलनाडु ने जीता था। आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो है शाहरुख खान ने लास्ट गेंद पे छक्का मारा, ठीक है। इस तरह का आपका कुछ क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं है, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो विजेता है तमिलनाडु है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया स्किल का 9वें रिपोर्ट के अनुसार जो है कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा। तो आपका महाराष्ट्र जो है फर्स्ट स्थान पे रहा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था कि किस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है मैटरनिक ने की थी। तो वियना की कांग्रेस की जो सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता जो है मैटरनिक ने की थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा कि हाल ही में, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट यूनिट में, कि हाल ही में किसके द्वारा अटल टिकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजनाएं जो है बनाई गई। तो किसके द्वारा हो जाएगा इसका आंसर, नीति आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि संविधान सभा का छठा सेशन कब हुआ। तो 27 जनवरी 1948 को जो है आपका 1948 को जो है आपका छठा सेशन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है। एक ये क्वेश्चन था, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, ये आपके बिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो ये 86 आर्टिकल में जो है उल्लिखित है। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1986 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये अनंत पर बनेगा। एक ये क्वेश्चन था कि SANT संत मिसाइल का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए कौन सा वेरिएबल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया। तो BOB वर्ल्ड वेब जो है नाम से एक जो है पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था कि अलीवर्दी खान
बंगाल का नवाब कब बना? तो 1740 में बंगाल का नवाब बना। एक ये क्वेश्चन था कि जनगणना एक्ट कब पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करवाने के लिए महात्मा गांधी नोआखोली कब गए? तो 1946 में गए थे महात्मा गांधी नोआखोली, 1946 में गए थे। एक ये क्वेश्चन था कि मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै में है वह किस शैली से निर्मित है? तो ये द्रविड़ शैली से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था? नील दर्पण का जो रचनाकार है दीनबंधु मित्र है, ठीक है, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था माइकल मधुसूदन दत्त ने करवाया था। एक था दोस्त कि कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं था? तो इसका तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, आप देख लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन था कि 2011 के जनगणना के अनुसार एससी और एसटी की जनसंख्या बताएं, प्रतिशत में पूछ रहा था। तो अनुसूचित जाति का हो जाएगा 16.6% और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का हो जाएगा 8.6%। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था आपका, भूकंप तरंगे मापने का जो पैमाना होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं, ठीक है। पेरिस जलवायु समझौता में कितने देश हस्ताक्षर किया था? तो 195 देश जो है पेरिस जलवायु समझौता में हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वक्ष गुहा में स्थित है? तो थाइमस आपका जो ग्रंथि है वो वक्ष गुहा में स्थित है, ये क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन था दोस्त कि मेढक कौन सी श्रेणी में आता है? तो उभयचर श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन था कि 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा शामिल नहीं है? तो मैं दोस्त आपको 22 भाषा जो शामिल है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप उसके अनुसार से देख लीजिएगा कि आप सही मारे या गलत मारे। जो 22 भाषा है दोस्त वो आपके सामने ये रहा, असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, गुजरात हो गया, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, उड़िया जो भाषा हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, ये सब क्या है? 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषा है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये था कि 371, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्त, कि 371 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? मैं आपको बता देता हूँ, ये नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को जो विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था इस अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका हो गया 31 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है? तो ऑप्शन में था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आपका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ये पूछा था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1829 में जो है इसको प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है, सती प्रथा पर। ये भी पूछ सकता है कि किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेपी क्या है? तो ये घास का मैदान है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन बृहद हिमालय की श्रेणी में है? तो ये आप ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा दोस्त। एक ये क्वेश्चन पूछा था आपका सेकंड शिफ्ट में कि हवा की स्पीड जो है किससे मापी जाती है? तो ये एनीमोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो 131वां रैंक है भारत का। एक ये पूछा था कि भूटान एंग्लो युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1865 में आपका भूटान एंग्लो जो है युद्ध समाप्त हुआ था। एक ये क्वेश्चन था कि कौन सी जनजाति बांग्लादेश की है? तो चकमा जो जनजाति है आपका ऑप्शन में होगा चकमा, ये जो है बांग्लादेश से संबंधित है। एक ये क्वेश्चन था साइंस में कि यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है? तो ये आप ऑप्शन से देख लीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन था कि पीएम मंत्रा वय वंदना योजना कब तक बढ़ा दी गई? तो ये 31 मार्च 2023 तक आपका ये योजना बढ़ा दी गई है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था कि लेनिन ने कौन सी पार्टी बनाई थी रूस में? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन पार्टी बनाई थी। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि बीसीसीआई की कौन सी समिति ने विकलांग लोगों को खेलने की सिफारिश की थी? तो लोढ़ा समिति जो थी इसी ने सिफारिश की थी कि विकलांग लोगों को भी क्रिकेट खेलने की इजाज़त दिया जाए। एक ये था क्वेश्चन कि कर्नाटक
का जो है पुराना नाम क्या है? तो इसको हम कर्नाटक को पुराना नाम हम मैसूर राज्य जो है कहते थे पहले कर्नाटक को।